महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी कौन कहां से लड़ेगा, इस बात को लेकर सियासी हलचल जारी है। भाजपा ने अपनी 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग का फैसला ही नहीं हो पाया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच जारी मतभेद को लेकर अब तक दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई है। इस बीच सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया था और दोनों नेताओं के बीच बात भी हुई थी, लेकिन क्या बात हुई थी ये पता नहीं चल सका, क्योंकि अब कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग में फंसे पेच के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की बात सामने आई है, जो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी बातचीत ही हुई है, लेकिन उस मुलाकात में बात कुछ आगे नहीं बढ़ सकी। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच सीटों को लेकर अनबन चल रही है, इसलिए उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को उद्धव का प्लान बी भी कहा जा रहा है। राजनीति में सब कुछ जायज होता है और दरवाजे खुले रहते हैं। उद्धव और भाजपा में पहले भी दोस्ती थी, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी और अब शिवसेना भी दो भागों में बढ़ चुकी है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव को ही हुआ है। उधर शिंदे गुट को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उद्धव का प्लान भी रेडी है। अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो कुछ और भी फैसला ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच किस बात को लेकर तनातनी चल रही है। महाविकास अघाड़ी में पिछले हफ्ते से ही सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंडों की मीटिंग हो चुकी है। ऐसे में 260 सीटों पर गठबंधन में चर्चा पूरी हो चुकी है, लेकिन 28 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिन पर फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच मतभेद की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तीनों दल इन सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। समझौते के तहत कांग्रेस को 110 से 115 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को 83 से 86 सीटों पर कैंडिडेट उतार सकती है, जबकि एनसीपी शरद गुट 72 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार की अभी महाविकास अघाड़ी में अनबन की स्थिति सामने आ रही है और खबरें जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात और फडणवीस की चुनाव के बीचों बीच जिस प्रकार की मुलाकातें हो रही हैं, इसके सियासी मायने तो बहुत हैं, लेकिन ये सियासी मायनों का अर्थ निकल कर कब सामने आएगा, फिलहाल ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।